अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड नेफ्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है कि क्रिएटिनिन कम करने का क्या तरीका है। तो एक मेरी और वीडियो भी है 5 टिप्स टू रिड्यूस सीरम क्रिएटिनिन, वो भी देखें। इसमें हम इस पे भी बात करेंगे कि क्रिएटिनिन कैसे कम हो सकती है या लंबे अरसे के लिए उसको स्टेबल कैसे रखा जा सकता है। क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आपको पता है, अगर गुर्दों की दायमी बीमारी है तो इसमें जो किडनी ख़राब होते हैं वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। ज़्यादा केसेस में अब उनको कम नहीं कर सकते, आप स्टेबल रख सकते हैं, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 10 टिप्स की बात करेंगे या ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी सीरम क्रिएटिनिन या ब्लड क्रिएटिनिन या गुर्दे का फंक्शन या तो बेहतर हो जाए या फिर लंबे अरसे तक स्टेबल है, ताकि आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। उसमें सबसे पहले तो ये कि किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सही इलाज करेगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक जो डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है या नेफ्रोलॉजिस्ट इतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो आपका टाइम भी ज़ाया करेगा और अप टू डेट जो इलाज होना चाहिए वो भी नहीं होगा, जिससे बाद में जब आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो कभी कभी देर हो चुकी होती है। तो टिप नंबर 1 कि सिलेक्ट अ कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। दूसरा ये कि डाइट में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो प्रोटीन का इनटेक है इस पर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है डाइट चार्ट पे, उसको भी देखें। तो प्रोटीन का इनटेक जो है ना वो कम होना चाहिए, वो आपके बॉडी वेट के लिहाज से एडजस्ट करते हैं, उसका मैंने डाइट चार्ट में सारी डिटेल बताई है। तो जब आप कम प्रोटीन लेंगे तो यूरिया, क्रिएटिनिन, फास्फोरस, पोटेशियम, एसिड सारा कम बनता है, तो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम होती है। तो लो प्रोटीन डाइट। नंबर 3, जो आपकी अंडरलाइंग बीमारी है जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हुए, वो शुगर हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर हो सकता है, वो स्टोन डिजीज़ हो सकती है, वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, उसका अच्छा इलाज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसका अगर अच्छा इलाज होगा तो वही तो वजह थी, तो फिर गुर्दों की बीमारी प्रोग्रेस नहीं करेगी। नंबर 4, जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है उसके रिज़ल्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे फास्फोरस ऊपर गया, पोटेशियम ऊपर गया। उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन है अनीमिया, खून की कमी। अब जब कम खून होता है तो वो किडनीज़ को भी खून की सप्लाई जाती है, तो आप अनीमिया को ट्रीट करते हैं। अनीमिया को जब ट्रीट करते हैं तो किडनी डिजीज़ पे भी अच्छा असर पड़ता है, आपकी क्रिएटिनिन नीचे आ सकती है। तो ट्रीटिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ किडनी डिजीज़ वुड आल्सो हेल्प। नंबर 5 ये कि कुछ स्पेशल मेडिसिन हैं जो कि किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करती हैं, जैसे ACE इनहिबिटर या ARB। ये एक नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो शुगर के पेशेंट में देते हैं। SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन जैसी मेडिसिन आती हैं, और ब्लड प्रेशर वालियों में जैसे लोसार्टन आती है या वेलसार्टन आती है या एनालाप्रिल है। ये सारी वो दवाइयाँ जो किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करती हैं। ये होना नहीं चाहिए कि आपको गुर्दों की दायमी बीमारी है और आप ये नहीं ले रहे, अगर आप में ये इंडिकेटेड है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा जब आप पेरीफ्री में दिखाते हैं फिजिशियन को, मेडिकल स्पेशलिस्ट को, तो वो नहीं देते, तो बाय द टाइम आप हमारे पास आते हैं तो वो देर हो चुकी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो दवाइयाँ लें जिनसे क्रिएटिनिन नीचे आती है या स्टेबल रहती है। इसी तरह किडनी से यूरिक एसिड निकलता है पेशाब में, जिनमें किडनी डिजीज़ होगी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको कम करेंगे तो भी किडनी डिजीज़ में अच्छा असर पड़ेगा, क्रिएटिनिन आपकी स्टेबल आएगी। उसको दवाइयों से भी कम कर सकते हैं, डाइट से भी। किडनी डिजीज़ में एक और प्रॉब्लम होता है कि एसिड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, आपकी तेज़ाबियत बढ़ जाती है जिस्म में। उसको ट्रीट करने से भी गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन या उसका बढ़ना जो है कम हो जाता है। तो आपका जो एसिडोसिस है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसी तरह से कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद किडनी डिजीज़, यानी सिगरेट नोशी से आपके गुर्दे की बीमारी हो भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो तंबाकू नोशी से परहेज़ करना चाहिए। एक और टिप जिससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो वेट लॉस है, वज़न का कम करना और एक्सरसाइज। इससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, शुगर ठीक होगी, वज़न कम होगा, गुर्दों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जितना ज़्यादा वेट है, जितने ज़्यादा फैट सेल्स हैं, उतनी ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट गुर्दे फिल्टर करते हैं। तो एक छोटे से गुर्दे को जब इतने बड़े जिस्म का काम करना पड़ेगा तो आप खुद ही सोच लें। तो आप वज़न कम रखें। और आखिर में टिप नंबर 10 जो है
वो ये है कि आप खामखा जो है ना कुछ दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर्स, हकीम की दवाइयाँ, कुश्ते, कोई एंटीबायोटिक्स अपनी मर्ज़ी से ना लें। ये भी गुर्दे ख़राब करते हैं। जब आप इनको अवॉइड करेंगे आपकी क्रिएटिनिन ऊपर नहीं जाएगी, स्टेबल रहेगी, गुर्दे लंबे अरसे तक काम करते रहेंगे, आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।